नमस्कार भैया बहनों। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे अध्याय 1 व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य का पार्ट 3 और आज का हमारा प्रकरण रहेगा व्यवसाय, पेशा और रोजगार में क्या अंतर है, यानी इनमें तुलनात्मक अंतर क्या है। हालांकि ये तीनों ही आर्थिक क्रियाएं हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्यवसाय, पेशा और रोजगार तीनों ही आर्थिक क्रियाएं हैं। तीनों के ही द्वारा हम वैध तरीके से धन प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों में कुछ अंतर है। तो क्या अंतर है, देखिए आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार में अंतर समझेंगे। व्यवसाय की स्थापना के लिए आवश्यकता जिन बात की होती है वह है व्यवसायी का स्वयं का निर्णय कि भाई वह किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है, उसका स्वयं का निर्णय। और उस व्यवसाय जो व्यवसाय में करना चाहता है, उस व्यवसाय के लिए अगर कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है तो उन कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात व्यवसाय की स्थापना आसानी से की जा सकती है। पेशे के लिए व्यावहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र और व्यावसायिक संस्था की सदस्यता का होना आवश्यक होता है। यानी व्यावहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि आप विषय विशेष में शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करके उसका प्रमाण पत्र कि भाई आप अगर डॉक्टर हो तो MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो वह आपका पेशा होगा और आप मरीजों का इलाज कर पाओगे। बगैर प्रमाण पत्र के आपको डॉक्टर की उपाधि नहीं मिलेगी और आप पेशेवर नहीं बन पाओगे। यानी पेशेवर बनने के लिए व्यावहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र और किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता का होना आवश्यक होता है। तब व्यक्ति पेशेवर बनता है और वह अपना पेशा प्रारंभ कर सकता है। इसी तरीके से रोजगार के लिए बताया था मैंने आपको, रोजगार का मतलब होता है किसी के अधीन रह करके कार्य करना, यानी नियोक्ता के अधीन रह करके कार्य करना। तो इसमें नियोक्ता द्वारा जारी किया गया नियुक्ति पत्र एवं सेवा समझौता, कोई आपने कांटेक्ट किया है इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपके पास होनी जरूरी है। यानी सेवा समझौता जो आपने सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वह होना जरूरी होता है। यानी रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र एवं सेवा समझौता अगर आपके पास है तो ही आपकी नौकरी शुरू हो सकती है और आप उस नियोक्ता के अधीन कार्य कर सकते हो। नेक्स्ट, व्यवसाय में लोगों को क्या उपलब्ध कराते हैं हम, यानी समाज के लोगों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती है। व्यवसाय में लोगों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती है। चाहे आप देखिए इसमें व्यवसाय अगर आप किराने का कर रहे हो तो खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उनका बिजनेस किराने में, तो किराने से संबंधित वस्तुएं आप लोगों को प्रदान करोगे। कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो कपड़ा प्रदान करोगे। दवाइयों का बिजनेस कर रहे हो तो दवाएं प्रदान करोगे। फल और सब्जी का बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ आप लोगों को प्रदान करोगे। पेशे में क्या होता है, व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की जाती है। यानी डॉक्टर है, पेशे से व्यक्ति डॉक्टर है तो वह मरीजों का इलाज करेगा। अगर पेशे से व्यक्ति इंजीनियर है तो नक्शा बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग वगैरह बनाने के वो साइन करेगा। अगर वकील है तो वह वकालत करेगा, केस लड़ेगा मुवक्किल के।
जो पेशा है, व्यक्तिगत सेवाएं वह प्रदान करेगा। अगर वह डॉक्टर है पेशे से तो वह क्या वकालत कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने LLB नहीं कर रखी है। वकालत करने के लिए उसे LLB करनी पड़ेगी। तो व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं इसमें प्रदान की जाती है और रोजगार में सेवा समझौता के अनुसार कि आपको जो सेवाएं करने के लिए आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वह कार्य आपको करना पड़ेगा और नियोक्ता द्वारा जो निर्धारित नियम है उन नियमों के अनुसार इसमें कार्य किया जाता है। नियोक्ता कहता है साहब आपको सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक काम करना है तो वैसे काम करेगा। नियोक्ता कहता है साहब फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई मजदूर, कहता है आपको ये उत्पादन कार्य करना है, आपको इस मशीन पे काम करना है, आपको पैकिंग का कार्य करना है, तो जो कार्य नियोक्ता कहेगा वह कार्य रोजगार में किया जाता है। व्यवसाय में प्रतिफल के रूप में लाभ प्राप्त होता है और पेशे में प्रतिफल के रूप में फीस प्राप्त होती है और रोजगार में प्रतिफल के रूप में वेतन प्राप्त होता है। यानी व्यवसाय में जो लाभ प्राप्त होता है वह व्यवसायी स्वयं तय कर लेता है कि भाई वह बिजनेस कितने % से करेगा, 10% से करेगा, 20% से करेगा या 25% से करेगा। और साथ ही साथ लाभ जो है वह हमेशा एक समान नहीं रहता, कभी ज़्यादा भी हो सकता है और कभी लाभ भी अधिक भी, उसे कभी कम भी लाभ हो सकता है, कभी अधिक भी हो सकता है। प्रतिफल के रूप में जो फीस निर्धारित कर दी साहब डॉक्टर ने कि हम 200 रुपये एक मरीज को देखने की फीस लेंगे, तो हर मरीज से क्या होगा 200 रुपये ही लिया जाएगा। अगर कोई डॉक्टर तय करता है मेरी फीस 500 रुपये, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना, माने हुए जाने माने डॉक्टर्स जो होते हैं इलाज करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए जब वो मरीज को देखते हैं तो 500 रुपये फीस होती है। घर आते हैं तो कोई डॉक्टर कहते हैं हम 500 लेंगे, कोई कहते हैं हम 1000 रुपये लेंगे। तो जो उनकी फीस होती है वह पहले से निर्धारित होती है, उसी के अनुसार प्रतिफल के रूप में, यानी उनको अपने जब कार्य किया जाता है उनके द्वारा, यानी जब मरीजों का डॉक्टर इलाज कर रहा है तो उसके बदले में उसको फीस प्राप्त होती है और रोजगार में प्रतिफल के रूप में उनको वेतन मिलता है। व्यवसाय में पूंजी जो होती है वह व्यवसाय की प्रकृति और उसके आकार के अनुसार पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर व्यवसाय बड़ा है तो अधिक पूंजी चाहिए, अगर व्यवसाय छोटा है तो कम पूंजी में भी काम चल सकता है। अगर आप सोने चांदी का बिजनेस कर रहे हो तो अधिक पूंजी चाहिए, अगर आप किराने का बिजनेस कर रहे हो तो उससे कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और अगर आप फल और सब्जी का बिजनेस कर रहे हो तो किराने से भी कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी व्यवसाय के लिए व्यवसाय की प्रकृति, उसका आकार, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूंजी की आवश्यकता होती है। पेशे के लिए सीमित पूंजी, अगर आप MBBS करना चाहते हो और उसके बाद अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हो तो उस हिसाब से पूंजी चाहिए। अगर आप वकालत करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको पूंजी चाहिए। तो इसमें सीमित पूंजी, जैसे आप शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हो उसके हिसाब से पूंजी की आवश्यकता होती है और रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि हम किसी नियोक्ता के अधीन कार्य कर रहे होते हैं। व्यवसाय में भी बताया मैंने आपको कि लाभ की जो मात्रा होती है वह अनिश्चित होती है और जोखिम सदैव रहता है। जोखिम सदैव रहता है, रिस्क तो रहती ही है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लाभ ही प्राप्त करोगे, आपको कभी कभार हानि भी उठानी पड़ सकती है। जैसे देखिए अभी आप एट प्रेजेंट जो समय चल रहा है, कई दुकानें लॉकडाउन के कारण बंद हैं तो उनको हानि हो रही है, दुकानें खुल नहीं रही है, माल पड़ा है, किराया देना पड़ता है दुकान का, अगर उनके पास एम्प्लॉय रख रखे हैं उन्होंने तो उनको वेतन देना पड़ता है। तो इस प्रकार से यह उनके लिए
जोखिम उठाने का कार्य हो गया एक तरीके से। तो व्यवसाय में लाभ अनिश्चित होता है और जोखिम सदैव बनी रहती है। वस्तुओं के मूल्यों में भी क्या होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी भाव बढ़ जाते हैं, कभी भाव कम हो जाते हैं। और अगर उन्होंने स्टॉक करके रखा होता है तो भाव अगर बढ़ गए तब तो लाभ हो गया, और अगर भाव वस्तुओं के घट गए तो हानि होने की भी संभावना रहती है। पेशे में फीस नियमित होती है और निश्चित होती है कि भाई उसके पास, जैसे डॉक्टर के पास मरीज आया है तो फीस निश्चित है, 200 रुपये देगा ही, या 500 उसकी फीस है तो 500 रुपये देगा ही। ऐसा नहीं है कि वहाँ आया और फीस नहीं देगा। तो फीस नियमित एवं निश्चित है और व्यवसाय की अपेक्षा इसमें जोखिम थोड़ा कम है। रोजगार में वेतन नियमित एवं निश्चित है कि भाई आपको हम महीने के इतना वेतन देंगे या साल का हमारा इतना आपका पैकेज रहेगा, तो वह नियमित होता है और निश्चित होता है और इसमें कोई जोखिम नहीं होती। अबे आप देखिए, ऐसे लॉकडाउन के समय में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका वेतन तो जो नियमित रूप से है वो मिलेगा ही। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उनकी कमाई कम है तो वो कहते थे साहब 50% हम आपको देंगे, 50% जब हमारी कमाई होगी तब हम आपको एक साथ दे देंगे। तो मिलना तो है ये वेतन, चाहे बाद में मिले, तो जोखिम इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। व्यवसाय में हित का हस्तांतरण किया जा सकता है। हित का हस्तांतरण से मतलब होता है कि भाई आज हमारे पास हम बिजनेस कर रहे हैं और कल को अगर कुछ हो जाता है व्यवसाय को, अगर पीछे उस बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं है तो वह अपने व्यवसाय को किसी और को दे सकता है कि भाई अपना जैसे दुकान है तो वह अपनी दुकान सेल आउट कर सकता है। तो पहले उसकी दुकान थी, अब उसने सेल कर दी तो अपने हित का उसने हस्तांतरण कर दिया। तो व्यवसाय में हित का हस्तांतरण संभव है। पेशे में हित का हस्तांतरण संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या है, ये अभी बताया था पहले मैंने कि इसके लिए व्यक्तिगत विशेषज्ञ होना जरूरी है। अगर वो MBBS की है तो ही वह डॉक्टर बनेगा, तो ही वह मरीजों का इलाज कर सकता है। बगैर MBBS किए वह डॉक्टर नहीं बन सकता। तो हित का हस्तांतरण इसमें संभव नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए पिता डॉक्टर है और ज़्यादातर होता है ना व्यवसाय में कि भाई अभी पिता बिजनेस कर रहा है और बाद में पुत्र, जब उसकी डेथ हो जाती है तो पुत्र उस बिजनेस को संभालता है। लेकिन पेशे में ऐसा नहीं है। अगर पिता डॉक्टर है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो पुत्र अगर MBBS कर रखी है उसने तो वहाँ उसका क्लिनिक है या उसका हॉस्पिटल है, संभाल लेगा, इलाज कर लेगा मरीजों का। लेकिन अगर वह MBBS नहीं है तो वह मरीजों का इलाज नहीं कर सकता, यानी हित का हस्तांतरण इसमें संभव नहीं है। और रोजगार में भी हित का हस्तांतरण संभव नहीं है, क्योंकि जिसके साथ सेवा समझौता किया गया है, जिसके नाम नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, वही कार्य उस नियोक्ता के अधीन कर सकता है। तो इस प्रकार से ये व्यवसाय, पेशा और रोजगार में जो मुख्य अंतर है वो मैंने आपको बताया है। तो इस अंतर को हमको कॉपी में लिखना है और याद करना है। इससे पहले वाले नोट्स भी आपने लिखे होंगे। आगे के हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। कि व्यवसाय जो है, इस व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो व्यवसाय के अंतर्गत आप देखिए, व्यवसाय का जो क्षेत्र है वह बहुत बड़ा है। मुख्य जो व्यवसायिक क्रिया होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, वाणिज्य और उद्योग। वाणिज्य को वापस दो भागों में बांटा गया है, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, और उद्योग के अंतर्गत आता है इंडस्ट्रियल संबंधित जो भी कार्य होता है वो। तो उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।